21.7 योर पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट, आपकी व्यक्तिगत आचार संहिता। कोड ऑफ कंडक्ट को आचार संहिता कहते हैं। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर लेट अस सी इफ देयर हैज़ बीन अ चेंज इन द वे यू थिंक। अब जो स्टूडेंट इस चैप्टर को लाइन से पढ़े हैं वे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आइए देखते हैं कि आपके सोचने के तरीके में कुछ परिवर्तन हुआ है क्या। आंसर द सेम set of questions that you have already done in this chapter. Compare it with the previous one and note down the change. अब देखिए, कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर दीजिए जिनका आप पहले ही इस चैप्टर में जिनके बारे में आप पढ़ चुके हैं और इसकी तुलना अपनी पुरानी विचारधारा से करें और उन्हें लिखें। आंसर ट्रूथफुली अबाउट हाउ यू फील इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अब देखिए, एकदम ईमानदारी से सच्चाई के साथ उत्तर दें कि निम्नलिखित परिस्थितियों में आप कैसा महसूस करते हैं। रिटर्निंग व्हाट बिलोंग्स टू अदर अपसेट्स मी। दूसरों की चीज़ों को वापस करना मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं, ये गलत है। नो, मुझे अच्छा लगता है। पिकिंग मनी फ्रॉम माई फ्रेंड्स बैग एड्स टू माई पॉकेट मनी। अपने मित्र के बैग में से पैसा निकालना, नो, ये गलत है, हम नहीं करते हैं। ऑनेस्टी इज़ रिवॉर्डेड इन द लॉन्ग रन। अंत में ईमानदारी का फल मीठा होता है। यस, राइट। इफ़ आई हैव सम राइट्स आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू। यदि मेरे कुछ अधिकार हैं तो उत्तरदायित्व भी हैं। यस, राइट। माई वैल्यूज़ हेल्प मी टू मेक करेक्ट डिसीजंस। मेरे मूल्य मुझे सही निर्णय लेने में सहायक होते हैं। यस। डूइंग माई कोर्स माई सेल्फ गिव्स मी सेटिस्फैक्शन। अपने काम को खुद से करने में मुझे संतोष प्राप्त होता है। Yes. I do not like my elders to advise me on every issue. जब मेरे बुज़ुर्ग मुझे हर विषय में सलाह देते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। नो, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। It does not bother me to see other people in trouble. दूसरे लोग जब कठिनाई में होते हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नो, ये गलत है, मुझे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आज फ़र्क पड़ना भी चाहिए। Based on what you have learned, make a personal code of conduct for yourself. Check periodically if you are following the plan. After practicing it for 3 months, assess if your outlook towards life has more positive. अब जो आपने इस चैप्टर में सीखा उसके आधार पर अपने लिए व्यक्तिगत आचार संहिता, पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करें। अब देखिए, कुछ समय बाद इस बात की जांच करें कि क्या आप अपनी योजना को पूरा कर रहे हैं। लगभग 3 महीने बाद इस प्रक्रिया को आप चेक करें, ठीक है, कि आप जो अपने लिए पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट बनाए थे क्या आप उनका पालन कर पा रहे हैं और आपका जो जीवन है उसमें सकारात्मक बदलाव आया है। अब देखिए, जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं, आइए देखते हैं कि अभी तक आपने क्या क्या सीखा, व्हाट यू हैव लर्नड। देखिए, जो वैल्यूज़ है उसके बारे में हम लोग पढ़े, एथिक्स के बारे में पढ़े, डेफिनेशन पढ़े, नीड पढ़े, इंपॉर्टेंस पढ़े। फिर है योर एथिक्स इन डेली लाइफ। आपका क्या क्या हर रोज प्रतिदिन आपका एथिक्स होना चाहिए। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल एज अ मेम्बर ऑफ द फैमिली एंड कम्युनिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ केयरिंग एंड रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। डेवलपिंग डिग्निटी ऑफ लेबर, tolerance, empathy and positive attitude. This can help you to develop your personal code of conduct. अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।